नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन के तहत जो पंजाब में जहर मुक्त पंजाब मुहिम हम चला रहे हैं, तो इसमें किसानों को कीटों के बारे में जानकारी दी जाती है। बताया जाता है कि कैसे कीट जो हैं वो भी कुदरत का एक सिस्टम बना हुआ है, उसी के तहत ये काम करते हैं। तो डॉक्टर दलाल ने तो ये खोज कर दी थी कि कीट जो है वो हमला नहीं करते, वो फसल ही उसको बुलाती है। हमला भी अगर होता है तो वो किसी न किसी इंसानी छेड़छाड़ की वजह से ही होता है। कोई ना कोई संतुलन बिगड़ता है जिसकी वजह से एक ही फसल पे या कुछ खेतों में कुछ हिस्से में बहुत ज़्यादा कीट जो है प्रकोपित हो जाते हैं। तो कपास की अगर खेती की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी छेड़छाड़ जो है वो पहले तो पेस्टिसाइड थे, कीटनाशक थे, तो उन्हीं की वजह से हो सकता है जो अमेरिकन सुंडी इतनी प्रकोपित हो गई। उसके बाद बीटी आया। तो पंजाब की अगर बात करें, उत्तर भारत की बात करें तो 2005 में बीटी आता है। 2008, 9, 10 मिलीबग इस पर बहुत भारी रहता है, हमला करता है। और ये भी पता चला है कि आया भी बाहर से है, बीटी कॉटन के साथ ही आया है। उसके बाद 2015 में लगभग 5 साल बाद 14, 15, 16, 17, 3-4 साल वाइट फ्लाई जो है सफ़ेद मक्खी या सफ़ेद मच्छर, तो उसका हमला हुआ है। फिर उसके बाद 2021-22 में गुलाबी सुंडी जो है उसका वो हमला हुआ है। तो बीटी एक छेड़खानी थी, तो उसका नतीजा हम देख ही रहे हैं। तो पता नहीं क्यों हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो यही मान रहे हैं कि बीटी ने ही सब कुछ समस्या का हल किया है। तो हल तो ऐसा किया है कि आंकड़े चीख चीख के बोल रहे हैं कि पंजाब में यहाँ 7 लाख हेक्टेयर तक के करीब पहुँच गया था एक समय पे नरमे के नीचे जो रकबा है, 1 लाख से भी कम हो गया है, शायद इस साल थोड़ा बहुत बढ़ा हो। तो हम पिछले 3 दिन से आपको ये दिखा रहे हैं कि ये एक भिंडी का पौधा है। ये पौधे नॉर्मल थे, इसके पास ये आ गया है, साइड में लगा हुआ है पौधा भी ये छोटा रह गया है। तो आप देख सकते हो कि बिना कुछ किए ये जो मिलीबग है यहाँ से गायब हो रहा है। तो डॉक्टर दलाल ने जो इनके बारे में बताया था कि बहुत सारे कीट है जिसको खाते हैं, तो ये प्रैक्टिकली वो सब कुछ आपके सामने है। तो हमें सिर्फ कीटों का कंट्रोल के बारे में ही हम जोर लगा देते, कीट आ गया है तो कीट को जो है हमें मारना है, उसको कंट्रोल करना है। और उसमें भी हमें एक किसी कीट के बारे में मेनली बताया जाता है जो नुकसान करता है, तो हमें दूसरे कीटों के बारे में बहुत जानकारी नहीं दी जाती। तो यहीं पे आप देखिए कि एक मकड़ी है, तो इसने भिंडी और जो पपीता है उसके बीच में जाल बना रखा है। तो यहाँ आप देखिए कि मिलीबग यहाँ पहुँचा है, तो यहाँ भी एक मकड़ी ने जाल बनाया हुआ है ये दूसरे पौधे पे। तो ये डर किसानों को रहता है कि ये एक जगह कीट आ गया तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। तो यहाँ ये लगभग अभी ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ बिजाई की दिक्कत है कि हमने ये बहुत पास पास में पौधे जो है वो लगा दिए हैं, तो उस वजह से ये कीट जो है, जैसे डॉक्टर दलाल ने बताया था कि ये इसका बोझ कम करने आता है, जो हमारी गलतियां हैं उसको सुधारने के लिए, ताकि पौधे अच्छे फले फूलें। तो ये 3 पौधे जो सही दूरी पे हैं, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इनकी हाइट एक ही समय की बिजाई है, तो इनकी हाइट बिल्कुल सेम है। फलों की क्वालिटी आप देख सकते हो कि सेम है। लेकिन ये जो 2 पौधे हैं ये नीचे रह गए हैं, तो इसमें फल भी नहीं बन पा रहा है। तो इस पौधे के साथ में ये एक और पौधा है, इसलिए इस पे मिलीबग आया है। ऐसा एक और पौधा है जो साइड में, वो भी पास में थोड़ा लगा हुआ है, लेकिन उस पे नहीं आया है। तो ये सारे विज्ञान जो हैं इतना आसान नहीं है समझना कि कैसे ये कीट जो इस फसल पे आए हैं, इसी पौधे पे क्यों आए हैं, ये पौधों पे क्यों नहीं आए हैं।
ये तो पौधा जो है प्रॉपर भिंडी भी नहीं बना रहा है। ये जो भिंडी बना रहा है इसका मतलब ये बढ़िया खुराक ले रहे हैं, तो इन पे क्यों नहीं आए? तो ये खुराक कीड़े हैं उसको यहाँ पे ज़्यादा मिलती, इन पौधों पे ज़्यादा मिलती। तो ये जो पौधा पहले ही मरा हुआ सा है, तो इस पे क्यों आए हैं? तो साधारण है, आप भी समझ सकते हो। जो इंसान कमज़ोर होगा, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा, जिसका माल न्यूट्रिशन कुपोषण होगा, तो उसको बीमारी लगेगी। तो कीट जो हैं वो कुदरत की मैं तो बोलता हूँ कि म्युनिसिपैलिटी हैं वो, ये सफाई कर्मचारी हैं। जो सामान नहीं चाहिए, जो हमारा हम जिसको वेस्ट बोलते हैं, ये उसको ख़त्म करने के लिए कीट आते हैं। तो मिलीबग जो है एक रस चूसक कीट है, तो ये पौधे का वो रस चूसने आता है जो पौधे को नहीं चाहिए। तो डॉक्टर दलाल ने भी बताया था कि अगर ये एक पत्ता है तो पत्ता का हरा रंग होता है, क्लोरोफिल होता है। इसी में से इसी की वजह से ये सूरज की रोशनी में जब इस पर धूप पड़ती है, टेम्परेचर बनता है, तो ये खुराक बनाता है। तो एक वर्ग फुट पत्ता जो है, 1 फीट बाई 1 फीट पत्ते जोड़ के बनाएं तो एक दिन में 4.5 ग्राम खुराक बनाता है। उसमें से एक हिस्सा 3 हिस्से में बांट के इसको, एक हिस्सा तो नए पत्ते, टहनियाँ सब कुछ फल आता है उसके लिए वो इस्तेमाल करता है। 1/3 हिस्सा वो जड़ों के विकास के लिए, तने के विकास के लिए करता है, और 1/3 हिस्सा वो रिज़र्व छोड़ देता है। वो जो रिज़र्व छोड़ देता है वो इसलिए होता है कि अगले दिन बारिश हो या बादलवाई हो, पूरी खुराक नहीं बने, तो वो खुराक पौधे को मिलती रहेगी, पौधा मरे नहीं। पानी लगा दिया आपने, नीचे से खुराक बनाएगा नहीं, तो उतने दिन में वो खुराक, यही खुराक जो है वो धीरे धीरे चलती रहती है। तो जब रोज़ाना अगर मौसम अच्छा है तो ये खाद खुराक चलती रहेगी, तो पौधा जो है वो, आप पत्तों को उल्टा के देखेंगे तो कई जगह आपको मिलेगा कि उसमें, ये देखिए यहाँ पे भी है ये, तो ऐसे आपको निशान से मिलेंगे। तो इसके ज़रिए अगर रस चूसने वाले कीड़े नहीं हैं तो इसके ज़रिए वो पानी निकाल देता है, अपनी खुराक जो है वो निकाल देता है। तो जैसे कहते हैं कि अगर यूरिया खाद ज़्यादा डाली जाए तो ज़्यादा रस चूसने वाले कीट आते हैं, तो उसका भी विज्ञान बड़ा सिंपल सा हो जाता है कि यूरिया जो है वो फसल की वृद्धि की, उसके और पत्ते और ब्रांचेज निकालने में सहयोग करता है। तो रस बोलते हैं कि ज़्यादा बनता है, तो रस ज़्यादा बनेगा तो ऑब्वियस है कि उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करने या उसका जो वेस्ट बनेगा उसको कहीं कहीं विसर्जित करने का, आप कह सकते हैं, प्रबंध जो है वो कुदरत करती है। तो ये कुदरत का नियम है। जब समझ में आ जाएगा तब किसान कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो अभी हम ये जो पौधे हैं, ये जो बिल्कुल साथ में लगे हुए हैं, तो जैसे हम बार बार बात करते हैं, यहाँ पे देखो ब्रांच निकली भी है, तो इसको यहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह लगा देंगे। तो ये समझना पड़ेगा कि हमसे कहाँ गलती हुई है। हम दूसरों को दोष, कीड़े को दोष दे देते हैं, बीज को दोष दे देते हैं। तो अगर विज्ञान समझ में आता है तो हमें ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिनको समझ में आ गया है वो नज़ारे ले रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आया वो अभी भागा भाग में मचे हुए हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेगी। डॉक्टर दलाल ने अपने जो ब्लॉग हैं उसमें बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई हैं। तो कौन से कीट हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, तो मोटे तौर पे तो यहाँ मुझे ये चींटियाँ दिख रही हैं जो इसका कंट्रोल कर रही हैं। तो ये आपको लगातार 3 दिन से हम दिखा रहे हैं। तो अभी इसी पौधे को हम उखाड़ के दूसरी जगह लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। और आप भी अपने खेतों में सर्वे करते रहिए और रोजाना ऐसे ही किसी न किसी कीट के बारे में आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।